तो फाइनली एक हफ्ते के इतने बड़े इंतजार के बाद ब्लैक क्लोवर का न्यू चैप्टर 282 आ चुका है और इस चैप्टर के लिए सभी ब्लैक क्लोवर फैंस बहुत ही ज्यादा हाइप्ड थे क्योंकि पिछला चैप्टर था ही कुछ ऐसा। पिछले चैप्टर में हमें काफी कुछ देखने को मिला। पिछले चैप्टर में हमें डिमंस की हिस्ट्री के बारे में पता चला, साथ ही में इसके अलावा हमें विजार्ड किंग भी देखने को मिले। लेकिन जो सबसे ज्यादा हाइप्ड सीन था वो था आस्था और लिबे वाला सीन, जहां आस्था और लिबे लास्ट पैनल में वापस आते हैं और एनिफिन डीमन पर अटैक करते हैं। अगर आपने अभी तक पिछले चैप्टर का रिव्यू नहीं देखा है तो ऊपर कार्ड फ्लैश हुआ होगा, उस पर क्लिक कर वो रिव्यू जरूर देख लेना क्योंकि वो चैप्टर काफी अहम था। इसके अलावा फ्रेंड्स इस चैप्टर के लिए भी काफी हाइप्ड थे क्योंकि इस चैप्टर में हमें देखने को मिलने वाला है आस्था और लिबे का यूनियन मोड। जी हाँ, इस चैप्टर में हमें पहली बार आस्था और लिबे का कंप्लीट यूनियन मोड देखने को मिलने वाला है। तो अगर आप भी इसके लिए एक्साइटेड हो तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और अगर आप एक बड़े ब्लैक क्लोवर फैन हो और ब्लैक क्लोवर रिलेटेड वीडियो देखना पसंद करते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि इस चैनल पर आपको बहुत सारे ब्लैक क्लोवर रिलेटेड वीडियोस देखने को मिलेंगे। आप चाहो तो मेरी ब्लैक क्लोवर प्लेलिस्ट भी चेक कर सकते हो, उसमें आपको बहुत सारे ब्लैक क्लोवर रिलेटेड वीडियोस देखने को मिल जाएंगे। और अगर आपको उनमें से एक भी वीडियो पसंद आता है तो मेक श्योर कि आप चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ में उस बेल आइकन को भी ऑन कर लें ताकि आप फ्यूचर में कोई भी ब्लैक क्लोवर रिलेटेड वीडियो मिस ना कर पाएं। तो अब वीडियो के मेन टॉपिक पर आते हैं और ज्यादा बकवास ना करते हुए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो इस चैप्टर का जो नाम है वो है ब्लैक गार्डियन। हालांकि ये नाम अभी अनऑफिशियल है, ऑफिशियली कंफर्म नहीं है क्योंकि ये चैप्टर अभी ऑफिशियली इंग्लिश वर्जन में नहीं आया है, उसे आने में अभी टाइम है, तो ये नेम अभी अनऑफिशियल है। और हाँ, इस चैप्टर में ब्लैक गार्डियन से मतलब आस्था से है। तो चैप्टर की शुरुआत में हम देखते हैं कि जो एनिफिन डीमन है वो एक ह्यूज अटैक क्रिएट कर रहा है जिससे कि क्लोवर किंगडम को काफी डैमेज हो सकता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं आस्था और लिबे को, जहां आस्था लिबे को कह रहा होता है कि चलो करते हैं लिबे, और लिबे भी हाँ करता है और फिर वो जाते हैं डेविल यूनियन मोड में। और हमें देखने को मिलता है आस्था का पहली बार कम्प्लीटली डेविल यूनियन मोड, जो कि यार सच में मतलब बहुत ही गजब का है। मैं इस सीन को यार एनिमे में देखना चाहूंगा, लेकिन बुरी बात यह है कि ये सीन हमें एनिमे में देखने को ही नहीं मिलेगा क्योंकि इसका एनिमे एपिसोड 170 के साथ खत्म होने वाला है। तो एनिमे मांगा के इस चैप्टर तक पहुंच ही नहीं पाएगा और हमें ये सीन एनिमे में देखने को नहीं मिलेगा। मैं भी फ्यूचर में देखने को मिले, लेकिन जब भी ये सीन एनिमे में आएगा तो सच में ये सीन और इस सीन को अडेप्ट करने वाला एपिसोड ब्लैक क्लोवर का सबसे ज्यादा हाइप्ड एपिसोड होगा। तो हम देखते हैं आस्था के डेविल यूनियन मोड को, जिसमें वो किसी नाइट की तरह दिख रहा है। हालांकि ये मैजिक नाइट ही है, लेकिन जो कि हम दूसरे एनिमेस में देखते हैं ना, जो नॉर्मल नाइट्स होते हैं, उसी की तरह आस्था यहाँ दिख रहा होता है। जैसे ही आस्था डेविल यूनियन मोड में जाता है, हम देखते हैं कि जो एनिफिन डीमन का जो ह्यूज अटैक होता है वो पूरी तरीके से इरेज हो चुका है। और ये सब देखकर जो क्लोवर किंगडम के रहवासी होते हैं, जो सिटीजन होते हैं, वो सभी चौंक जाते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम पहुंचते हैं ज़ेनोन वर्सेस यूनो के बैटल पर, जहां यूनो ज़ेनोन को कह रहा होता है। अनफॉर्चुनेटली वो वहां क्लोवर किंगडम में। अब यहाँ यूनो आस्था की बात कर रहा है और यूनो के कॉन्फिडेंस को देखकर लगता है कि उसे आस्था पर पूरा यकीन है, क्योंकि अगर यूनो अपनी लिमिट्स को सरपास कर सकता है तो डेफिनेटली आस्था भी कर ही सकता है और यूनो को इस बात पर पूरा यकीन है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि जो लिबे है वो आस्था को बता रहा होता है कि फिलहाल हमारी स्थिति इस तरीके की है कि हमारा जो डेविल यूनियन मोड है वो सिर्फ 5 मिनट तक ही टिक सकता है। वैसे ये सीन मुझे नारुतो शिपुडेन की याद दिलाता है। उसमें भी नारुतो जब पहली बार अपने टेल बिफ्ट मोड में जाता है तब कुरमा उसे यही बात कहता है और नारुतो कहता है कि हम उससे पहले ही इन टेल बिफ्ट को हरा देंगे। और सेम चीज इस चैप्टर में भी होती है। आस्था कीरा को कहता है, अब कीरा वही स्केल मैजिक वाला बंदा, उसी का नाम है, तो आस्था उससे कहता है कि हमें देखो, हम इस एनिफिन डीमन को अभी हरा देंगे। अब हो सकता है आप में से बहुत से सोच रहे होंगे कि आस्था ने उसे क्यों कहा, उस बंदे को, मतलब आस्था ने कीरा नाम के बंदे को ऐसा क्यों कहा। तो मैं बता दूं कि आस्था ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि आस्था पर पहले आरोप लगा था कि वो एक डेविल होस्ट है और अपने डेविल की पावर से वो पूरे क्लोवर किंगडम को तबाह कर देगा। और इसीलिए यहाँ सबके सामने एनिफिन डीमन को हराकर आस्था साबित करना चाहता है कि वो क्लोवर किंगडम का रक्षक है, ना कि भक्षक। आस्था आगे कहता भी है कि मैं इस कंट्री को बचाऊंगा अपने डेविल के साथ। इसके बाद हमें क्लोवर किंगडम के कुछ अलग हिस्से भी दिखाए जाते हैं और उन अलग हिस्सों में सभी उन बंदों को दिखाया जाता है, उन पर्सन्स को दिखाया जाता है जिन्हें कभी आस्था ने बचाया था। जैसे कि हम बात कर ले यहाँ मारी की, जो कि गोचे की सिस्टर है। इसके अलावा हमें हेज विलेज, जो कि आस्था का होम विलेज है, वो भी दिखाया जाता है, जहाँ सभी ये कह रहे होते हैं कि आस्था हमारी कंट्री को बचा रहा है, वो हमारी रक्षा कर रहा है। इसके बाद हमें सिल्वर ईगल्स के भाई बहन वाली जोड़ी भी देखने को मिलती है, जो कि इस बात से गुस्सा थे कि क्लोवर किंगडम को एनिफिन डीमन को हराने के लिए आस्था जैसे लोअर क्लास बंदे की जरूरत पड़ रही है। इसके बाद हमें और भी मैजिक नाइट्स देखने को मिलते हैं, लेकिन इस पैनल में जो सबसे बढ़िया सीन था वो था क्लाउस का, क्योंकि वो आस्था को कह रहा होता है कि तुम कर सकते हो। इसलिए नहीं क्योंकि तुम एक डेविल होस्ट हो, तुम डेविल पोसेस्ड हो, बल्कि इसलिए
क्योंकि यहाँ जितने भी मैजिक नाइट्स हैं उन सभी में तुम सबसे ज्यादा और असली मैजिक नाइट हो। और फिर पूरे गोल्डन डाउन के मेंबर्स कह रहे होते हैं जाओ आस्था। और फिर हम देखते हैं आस्था को जो कि सीधा बढ़ रहा होता है एनिफेंट डीमन की ओर और एनिफेंट डीमन भी बढ़ रहा होता है आस्था की ओर। और हमें नन्हे विजार्ड किंग भी दिखाई देते हैं जो कह रहे होते हैं कि इस एनिफेंट डीमन के पास बहुत ज्यादा ह्यूज मैजिकल पावर्स है जो किसी भी अटैक को रिफ्लेक्ट कर सकता है और बहुत बड़े बड़े अटैक्स क्रिएट कर सकता है, किसी भी चीज को डिस्ट्रॉय कर सकता है, लेकिन ये भी एंटी मैजिक को नहीं रोक सकता। और फिर हम देखते हैं कि हमारा जो आस्था है वो अपने एंटी मैजिक से इस एनिफेंट डीमन के टुकड़े टुकड़े कर रहा होता है। वो सबसे पहले काटता है उसके दोनों पंखों को, विंग्स को, ताकि जो एनिफेंट डीमन है वो अपने विंग्स से मैजिक को अब्सॉर्ब नहीं कर सके, एटमॉस्फेयर से माना अब्सॉर्ब ना कर सके। और उसके बाद हमारा आस्था काटता है उसकी सिंग हॉर्न्स को और फिर इसके बाद वो एनिफेंट डीमन को बीच में से ही काट डालता है एकदम गाजर मूली की तरह। और वो ये सब करता है अपनी एक जाइंट स्वॉर्ड की मदद से। जी हाँ, आस्था की जो नॉर्मल स्वॉर्ड है उसे आस्था एंटी मैजिक से एक बहुत बड़ी जाइंट स्वॉर्ड में कन्वर्ट कर देता है और फिर उसी से इस एनिफेंट डीमन के टुकड़े करता है। और ऐसा करने के बाद आस्था भी खुशी से झूम उठता है। और फिर तभी हमें एक आवाज आती है जो कह रही होती है कि नहीं, ये खतरनाक है। और फिर हमें दिखाया जाता है नास्ट का एक डेविल और वो डेविल कह रहा होता है कि अगर ऐसा ही चलता रहा, अगर ये कंटिन्यू रहा तो नास्ट समा मर जाएंगे। अब हमने चैप्टर 280 में देखा था कि नास्ट ने भी कुछ ऐसा ही कहा था। उसने अपने डेविल को कहा था कि मेरे साथ मर जाओ। और ये शायद नास्ट का दूसरा या तीसरा जो भी है, 4 डेविल है उसके पास तो ये उसका अगला डेविल है जो कि शायद यहाँ क्लोवर किंगडम में आस्था के पास आकर उसे बता रहा है अगर ज्यादा देर हुई तो नास्ट समा मर जाएंगे। पर तभी आस्था कहता है कि चलो हम स्पैड किंगडम में घुसपैठ करते हैं, स्पैड किंगडम की ओर चलते हैं। और इसी के साथ ये चैप्टर खत्म हो जाता है। यार इस चैप्टर को देखने के बाद मैं अब बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ इसको एनिमे वर्जन में देखने के लिए, लेकिन मेरी ये तमन्ना मुझे नहीं लगता कि पूरी हो पाएगी। लेकिन अगर ये चैप्टर एनिमे में आएगा तो भाई पूरे ब्लैक क्लॉवर फैंडम में आग लगा देगा। खैर जो भी हो, आपको ये चैप्टर कैसा लगा, आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपको आस्था का न्यू फॉर्म कैसा लगा और साथ ही में ये बैटल कैसा लगा, मुझे कमेंट में जरूर बताना। इसके अलावा वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। तुम्हें आस्था की कसम है या फिर नोएले की, जो भी तुम्हारी फेवरेट वाइफ हो उसकी कसम है। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना और वीडियो को शेयर जरूर करना ताकि और लोगों तक ये वीडियो पहुंच जाए। या फिर तुम दूसरे वीडियो भी शेयर कर सकते हो ब्लैक कलर के, लेकिन शेयर जरूर करना। इसके अलावा चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। नीचे जो लाल बटन दिख रहा है उस पर क्लिक करो और उसका कलर चेंज कर दो। साथ ही में उसके बाजू में तुम्हें एक बेल आइकन दिख रही होगी, उस पर क्लिक करके नोटिफिकेशन ऑन करना मत भूलना ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं, चाहे वो ब्लैक कलर की हो या फिर दूसरे एनिमेस की, आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। इसके अलावा अगर आप लोग चाहो तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, सो मेक श्योर कि आप मुझे फॉलो कर लो अगर आप इंस्टाग्राम चलाते हो तो। बाकी कोई जबरदस्ती नहीं है यार किसी के साथ। तो बस आज के वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। होप कि वो ब्लैक कलर का ना हो, मुझे और भी एनिमेस को कवर करना है, जो भी हो, लेकिन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सायोनारा।